वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। टुडे जो हम डिस्कस करेंगे नाउन्स के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी मीनिंग एंड इसकी टाइप्स के बारे में आज पढ़ेंगे, फिर फर्दर इसके रूल्स देखेंगे। हम आज जो है सिर्फ मीनिंग एंड टाइप्स को पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ नाउन्स। नाउन नाउन क्या होता है कि किसी भी पर्सन का, प्लेस का, थिंग, आइडिया और क्वालिटी जो होती हैं, क्वालिटी ऑफ पर्सन जो होते हैं, इनके नाम होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब नाम में तो आ जाएगा जैसे कि मैन, वुमेन, और इनको इनके नामों के साथ भी अगर बुला लेते हैं, कोई भी नाम रख लीजिए, राम, रिया, रिया, रीमा, इस टाइप के ये जो होते हैं नाम होते हैं, ये नाउन होते हैं। तो ये इनकी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, अलग अलग टाइप्स होती हैं कि ये मैन वुमेन टाइप के जो नाउन्स आते हैं ये किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, एंड जो रिया, रीमा, राम इस टाइप के जो नाउन्स होते हैं ये किस टाइप के अंदर आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट कैटेगरी ऑफ नाउन्स। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन वो नाउन्स होते हैं जैसे कि जिनके जो प्रॉपर नाम होते हैं, किसी पर्सन के, प्लेस के, ऑर्गेनाइजेशन के और थिंग का कोई स्पेसिफिक जो नाम होता है वो हमारा होता है प्रॉपर नाउन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रिया, रीमा, राहुल, रोहन, जो इस टाइप के नाउन होते हैं ये होते हैं प्रॉपर नाउन। एंड सिटी के नाम के अंदर आ जाएगा जैसे चंडीगढ़ है, दिल्ली है, ये जो नाम है ये प्रॉपर नाउन है। जब हम इनको, जब ऐसे सिटी या फिर टाउन जो इस टाइप से हम लिख देंगे तो ये हो जाते हैं हमारे कॉमन नाउन, वो इस कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं। नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस और ऑर्गेनाइजेशंस आर प्रॉपर नाउन्स। रूल क्या है कि जो प्रॉपर नाउन होता है ये लिखा कैसे जाता है, इसका जो फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल लेटर होता है। जैसे कि मैंने नाम लिखा रिया, तो रिया को हम स्मॉल में नहीं लिखेंगे आर को, तो ये इसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल में रहता है। सेकंड कैटेगरी कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में जैसे कि प्रॉपर नाउन में तो हम पर्सन को या फिर जगह को डिफाइन करते हैं उसका नाम लेके, चंडीगढ़, दिल्ली और राम, सीता, ये जो जो भी नाम होते हैं ये तो हमारे आते हैं प्रॉपर नाउन की कैटेगरी के अंदर। अब हम देखेंगे कॉमन नाउन कौन से होते हैं। कॉमन वो नाउन्स होते हैं जैसे कि अब चंडीगढ़ को सिंपल हम सिटी लिख दें या फिर हम विलेज लिख दें, इनके नाम ना लिख के, जो कि मतलब कॉमन यूज होते हैं कि सिटी में रहता है, विलेज में रहता है, लेकिन यहाँ पे विलेज का या सिटी का नाम नहीं बताया, या फिर हम ऐसे सिंपल बोल देते हैं कि पर्सन, पर्सन का नाम नहीं बताया, मैन, वुमेन, पोइट, डॉग, ये सब जो होते हैं हमारे कॉमन नाउन होते हैं। एनिमल एंड टेबल, चेयर, इवन बॉय, गर्ल, ये सब जो होते हैं कॉमन नाउन की कैटेगरी के अंदर आते हैं। इट इज अ नेम गिवन टू एवरी कॉमन पर्सन और अ थिंग ऑफ अ सेम काइंड और क्लास और टाइप। फॉर एग्जाम्पल डॉग, कैट, टेबल, चेयर, बॉय, गर्ल, पोइट, शॉप, कंप्यूटर, कैरेट, फोन, ये जो सब आते हैं कॉमन नाउन के अंदर आ जाते हैं। फोन की हमने कैटेगरी नहीं डिफाइन की है यहाँ पे, तो ये कॉमन नाउन की कैटेगरी के अंदर आएगा। जब हम इसकी कैटेगरी को डिफाइन कर देंगे, जब इसकी कैटेगरी के साथ बोलेंगे कि कौन सा फोन, तो वो जो आ जाएगा फिर वो प्रॉपर नाउन के अंदर आ जाएगा। मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन कौन से नाउन्स होते हैं, जैसे कि मटेरियल होता है, मटेरियल ऑफ थिंग और मैटर ऑफ सब्सटेंस, इसमें जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, वुड होती हैं, आयरन होती हैं, ये सब जो आ जाते हैं ये मटेरियल नाउन्स के अंदर आ जाता है। ग्लास जो होती हैं वो आ जाता है मटेरियल नाउन के अंदर आ जाता है। कॉपर, मेटल जो होती है, वुड, प्लास्टिक, ये सब होते हैं मटेरियल नाउन, ये मेटल होती है। तो उसी तरीके से जैसे कि अब इस यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है, दिस ज्वेलरी इज मेड ऑफ गोल्ड। अब गोल्ड जो है यहाँ पे, सी फर्स्ट एग्जांपल,
दिस ज्वेलरी इज मेड ऑफ गोल्ड। अब गोल्ड जो है यहाँ पे मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन है यहाँ पे क्योंकि मेटल है। तो सेकंड देखते हैं, द चेयर इज बिल्ट ऑफ वुड। तो यहाँ पे वुड जो है मेटल के अंदर की जाती है, कंसीडर की जाती है, तो मटेरियल है ये वुड। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, ये सब जो होते हैं हमारे मटेरियल नाउन होते हैं। और इसकी के साथ साथ हम एक चीज और कर लेते हैं कि जैसे कि मैंने बताया भी था कि गोल्ड, जैसे कि वैसे तो मटेरियल नाउन जो ये होते हैं इस टाइप के मेटल के नाम जो होते हैं, इनके साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है, लेकिन जनरली आर्टिकल नहीं यूज होता है। मैंने एग्जांपल भी दी थी आर्टिकल्स की लेक्चर्स में। द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज ऑफ प्योर क्वालिटी, इज ऑफ प्योर क्वालिटी। ये तो केस था जहां पे हम मेटल के नाम के साथ जो है द यूज करते हैं। और दूसरा केस जो जनरल केस होता है कि हम मेटल के नाम के साथ आर्टिकल जो है यूज नहीं करते हैं, वो इस टाइप का होता है कि गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। तो आई होप कि जिन्होंने मेरे आर्टिकल्स वाले लेक्चर्स लगा रखे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल्स जो है मेटल के नाम के साथ यूज होता है या नहीं होता है, अगर यूज होता है तो कैसे यूज होता है। चलिए आगे, ये मटेरियल नाउन फर्स्ट कैटेगरी हमने पढ़ा है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, देन मटेरियल नाउन। अब आगे आओ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, वो हमारे होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इट इज नेम ऑफ अ क्वालिटी, कंसेप्ट, आइडिया, एक्शन और स्टेट बिलोंगिंग टू एन ऑब्जेक्ट। इसके अंदर बताती हूँ मैं, जैसे कि एक्शन होते हैं, ये देखिए फर्स्ट टाइप तो जो इसके अंदर एक्शन आ जाता है कि एक्शन जैसे लाफ्टर, मूवमेंट, इस टाइप के जो होते हैं ये होते हैं हमारे एक्शन के अंदर। थेफ्ट आ गया, दिस वन थेफ्ट आ गया, लाफ्टर, मूवमेंट, थेफ्ट, इस टाइप के जहां पे हमने एक्शन किया है, जिस चीज को हम टच नहीं कर सकते हैं, फील ही कर सकते हैं सिर्फ, तो वो हमारे आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसकी फर्स्ट कैटेगरी जो है वो है एक्शन। सेकंड कैटेगरी है स्टेट। स्टेट मींस की कंडीशन। अब देखिए यहाँ पे एज के रिगार्डिंग देख लो, चाइल्डहुड, यूथ, बॉयहुड, डेथ, इवन यहाँ पे इस टाइप से आ सकता है ओल्ड एज, ये सब जो आ जाते हैं ये हमारे आ जाते हैं स्टेट कैटेगरी के अंदर। स्टेट। थर्ड कैटेगरी जो होती है यहाँ पे और बताते हैं, जैसे क्वालिटी होती है, मैं ऊपर भी लिखा हुआ है ये देखो यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर क्वालिटी। क्वालिटी जैसे होती है, क्वालिटी के अंदर आ जाता है जैसे पॉवर्टी, पॉवर्टी हो गया, और इसके अंदर आ गया ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ये सब जो होते हैं क्वालिटी के अंदर आ जाएंगे। ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ये जो है, सॉरी, इसके अंदर जो पॉवर्टी है ना, ये पॉवर्टी क्वालिटी के अंदर नहीं आता है, ये आ जाता है स्टेट के अंदर। यहाँ पे आएगा स्टेट के अंदर, यहाँ पे आएगा पॉवर्टी। पॉवर्टी जो है क्वालिटी के अंदर नहीं आता है, क्वालिटी के अंदर जो आएंगे जैसे ऑनेस्टी, ब्रेवरी, पॉजिटिव टर्म्स जो हैं वो आएंगी। यहाँ पे क्वालिटी बतानी है जिस चीज को हम फील ही कर सकते हैं, इमोशंस होते हैं, इन चीजों को हम फील कर सकते हैं, हम इनको टच नहीं कर सकते, इनको देख नहीं सकते हैं। ठीक है जी। ऑनेस्टी, ब्रेवरी, इस टाइप के पॉजिटिव टर्म्स जो हैं वो क्वालिटी के अंदर आ जाएंगे। थर्ड कैटेगरी। फोर्थ जो आती हैं वो आती हैं अपना हो गया एक्शन, स्टेट हो गया, देन आ गया क्वालिटी एंड थॉट्स होते हैं, जैसे थॉट्स भी होते हैं, वो भी इसी के अंदर आ जाते हैं, इसी कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। सोचना, थॉट्स जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, इमोशंस होते हैं, वो सब आ जाएंगे इसी कैटेगरी के अंदर। और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ये अनकाउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ये काउंटेबल नहीं होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होंगे जितनी कैटेगरीज अभी तक हमने नाउन्स की पढ़ी हैं, विद एग्जांपल्स, विद शॉर्ट एग्जांपल्स रादर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? इट इज अ नेम ऑफ अ कलेक्शन ऑफ पर्संस और थिंग्स
टेकन टुगेदर और ग्रुप, टेकन टुगेदर और अ ग्रुप। अब यहाँ पे कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में बताती हूँ। कलेक्टिव वो होते हैं जो ग्रुप में होते हैं, जैसे कि ग्रुप में होते हैं, इकट्ठे होते हैं, जो कलेक्शन होती है, जैसे ज्यूरी होता है। ज्यूरी का मीनिंग क्या होता है, ग्रुप ऑफ जजेस, ज्यूरी होते हैं। देन जैसे ऑडियंस हो गया, क्लास हो गया, पुलिस हो गया, ये सब जो होती हैं ये हमारे होते हैं कलेक्टिव नाउन। ग्रुप हो गया। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि फोक। फोक क्या होता है, फोक का मीनिंग होता है पीपल। अब यहाँ पे देखिए ऑडियंस, क्लास, कमेटी, क्राउड, फ्लीट, हर्ड। हर्ड होता है झुंड, पशुओं का झुंड। ज्यूरी, फैमिली, ये सब जो होते हैं ये कलेक्टिव नाउन के जो हैं उसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, जिनको हम ग्रुप में लिखते हैं। और इनके साथ जो वर्ब यूज होती है हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है। ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है, वो हमेशा इसके साथ यूज होएगी सिंगुलर। आई होप ये भी क्लियर है। Collective nouns are those nouns which are in group, or you can say collection of persons or things. Collection of persons or things. So यहाँ पे टीम जैसे होती है, टीम वर्क करती है। टीम, टीम के अंदर कितने पर्सन होते हैं, कितने लोग होते हैं, वी डोंट नो। तो ये जो होते हैं ये ग्रुप होता है। तो टीम जब हम बोलते हैं, टीम इज नहीं बोलते, सॉरी टीम आर नहीं बोलते हैं, हम टीम इज बोलते हैं। तो मैं यही बात बोल रही हूँ कि जो ऑक्सिलरी वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, वो जो होती है सिंगुलर होती है कलेक्टिव नाउन के केस के अंदर। यहां तक क्लियर हो गया होना चाहिए। फर्दर, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको जिनकी गिनती की जा सकती है। और इसी के जो साइड में इसके जो ऑपोजिट होते हैं वो होते हैं अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल वो होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिनको हम मेजर कर सकते हैं लेकिन उनको काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अब काउंटेबल के अंदर एग्जाम्पल जैसे आ जाती है पेन, गर्ल, बॉय, पर्सन। ये जो होते हैं हमारे काउंटेबल नाउन्स होते हैं, जिनको हम गिनती में, काउंटिंग में काउंट जो है इनको कर सकते हैं इजीली। इट इज फॉर समथिंग दैट कैन बी काउंटेड। फॉर एग्जाम्पल हाउस, एप्पल, ट्री, गर्ल, इट्सेट्रा। ये सब जो है इनकी कॉमन कॉमन एग्जाम्पल्स है काउंटेबल नाउन की। और इसके साथ जो प्रेपोजिशंस लगती हैं, मैनी एंड फ्यू यूज होती हैं काउंटेबल नाउन के साथ। जो प्रेपोजिशंस यूज होती हैं मैनी, फ्यू, इस टाइप के जो हैं यूज होती हैं काउंटेबल नाउन के साथ। और जो अनकाउंटेबल होते हैं उसको देखते हैं अब। अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन्स होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिनकी हम सिर्फ मेजरमेंट कर सकते हैं लेकिन इनको गिनती में हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मिल्क होता है, वाटर होता है, मिल्क, वाटर, जूस, ये जो लिक्विड होते हैं, या फिर राइस होते हैं, शुगर होते हैं, ये जो होते हैं अनकाउंटेबल होते हैं। इनको हम काउंट नहीं कर सकते। हम एक एक चीज को, एक एक दाने को उठा के हम इनको काउंट नहीं कर सकते हैं। मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये क्वांटिटी वैसे होते हैं, ये क्वांटिटी में और ग्रुप में इकट्ठा होता है, तो इसको हम सेपरेट, सेग्रीगेट करके काउंट नहीं कर सकते हैं। सो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इट स्टैंड्स फॉर समथिंग दैट कैन नॉट बी काउंटेड, दैट कैन नॉट बी काउंटेड, इट ओनली कैन बी मेजर। जिनको सिर्फ हम मेजर कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, वो हमारे होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल सैंड, ग्रास, वाटर, इट्सेट्रा। ये इस टाइप के जो होते हैं ये आ जाएंगे हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स। सो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ जो वर्ब लगती है, ऑक्सिलरी वर्ब होती है, इसके साथ लगती है सिंगुलर। मोस्ट ऑफ द केसेस जो होते हैं सिंगुलर जो है लगती है।
अब इसके अंदर एक चीज और देख लेते हैं, जैसे कि मिल्क है तो इसके पीछे हम इसको प्लूरल करने के लिए एस और यस नहीं लगाते हैं। मिल्क हो गया, शुगर हो गया, शुगर्स नहीं करेंगे हम इसको, क्योंकि ये अपने आप में प्लूरल है। शुगर जो है एज इट इज हम सिंगुलर में भी यही लिखते हैं, प्लूरल में भी हम इसको एज इट इज यूज करते हैं। शुगर हो गया, मिल्क हो गया, राइस हो गया, राइसिस नहीं लिखेंगे इसको। एडवाइस, अब एडवाइस जो होता है, एडवाइस टर्म है, एडवाइस जो होता है, ये जो होता है इसको भी हम जो है अनकाउंटेबल में जो है इसको कंसीडर करते हैं, अनकाउंटेबल के अंदर। तो अनकाउंटेबल कैसे होता है, क्योंकि हम एडवाइस को काउंट नहीं कर सकते। हम ऐसे नहीं बोल सकते यू हैव गिवन मी 2 एडवाइसेस और 2 इंफॉर्मेशन। अब एडवाइस आया है तो इंफॉर्मेशन जो होता है वो भी अनकाउंटेबल होता है। इंफॉर्मेशन, एडवाइस होता है स्टेशनरी। हम कभी भी स्टेशनरीज नहीं बोलते हैं। जब हमने काउंट अनकाउंटेबल, जब हम इसको लिखते हैं तो हम इसको ऐसे बोलते हैं, आई एम गोइंग टू परचेज सम स्टेशनरी, आई एम नॉट गोइंग टू परचेज सम स्टेशनरीज। स्टेशनरीज यूज नहीं होता है टर्म, स्टेशनरी यूज होता है, चाहे जितनी भी स्टेशनरी की बात चल रही हो। फर्दर जैसे कि अब फर्नीचर होता है, फर्नीचर होता है, फर्नीचर को कभी भी फर्नीचर्स नहीं लिखते हैं हम, चाहे जितने मर्जी फर्नीचर हैं तो हम फर्नीचर्स नहीं यूज करते, ऐस नहीं लगता है। ये अनकाउंटेबल के अंदर जो है आते हैं। इसी तरह से इक्विपमेंट होता है, इक्विपमेंट्स नहीं आता कभी, इक्विपमेंट्स नहीं आता कभी, कभी इक्विपमेंट्स नहीं आता कभी भी। जहां पे भी इक्विपमेंट्स लिखा होता है वो इनकरेक्ट होता है, तो इक्विपमेंट यूज होता है टर्म। ये भी हमारे जो होते हैं अनकाउंटेबल की कैटेगरी के अंदर जो है आते हैं। आगे इनके साथ जो प्रेपोजिशंस लगती हैं, प्रेपोजिशंस इनके साथ लग जाती हैं, जैसे मच, लिटल, अ लॉट ऑफ, इस टाइप की जो लगती हैं अनकाउंटेबल के साथ प्रेपोजिशंस। मच, लिटल, अ लॉट ऑफ, मतलब इनको जब मेजर करना है, इनके बारे में हमने बताना होता है, तो इनके साथ जो कि मतलब कितनी क्वांटिटी में है, ज्यादा में है, कम में है, बहुत ज्यादा में है, तो हम इस टाइप के वर्ड्स जो हैं यूज करते हैं, क्योंकि हम इनको काउंट तो नहीं कर सकते। मच इंफॉर्मेशन, अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो और एक न्यूज होता है, न्यूज वर्ड यूज किया था मैंने ना उसके साथ का आर्टिकल्स के अंदर, कि जो न्यूज होती हैं कि इनको हम अगर सिंगल न्यू लिखना होता है, न्यूज लिखना है, तो भी इसको जो है एज इट इज लिखते हैं, कभी भी एस जो है हम रिमूव नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर आर, जैसे हम अब न्यूज है तो अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे मैनी तो यूज नहीं होएगा, मैनी यूज नहीं होएगा इसके साथ। तो जैसे कि अगर मैं सेंटेंस ऐसे बनाऊं कि देयर आर मैनी न्यूज published in local newspaper, इस केस में अब मैंने बोला था कि जो न्यूज है अनकाउंटेबल में आता है, तो इसके साथ मैनी तो यूज ही नहीं होएगा, तो यहाँ पे जो बनेगा वो इस टाइप से बन सकता है, देयर आर अ लॉट ऑफ न्यूज, अ लॉट ऑफ न्यूज, और यू कैन से देयर आर आइटम्स ऑफ न्यूज, आइटम्स ऑफ न्यूज। जो ये सेंटेंस है इस टाइप से जो है इसकी करेक्ट फॉर्म रहेगी। मैनी के साथ नहीं बनता है न्यूज का, जब हम एक से ज्यादा न्यूज की बात कर रहे हैं तो मैनी वर्ड नहीं यूज करेंगे, हम यूज करेंगे देयर आर अ लॉट ऑफ न्यूज, और यू कैन से देयर आर आइटम्स ऑफ न्यूज पब्लिश्ड इन द लोकल न्यूज़पेपर। आई होप कि अनकाउंटेबल भी क्लियर है। अब आता है लास्ट कैटेगरी जो है कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स कौन से होते हैं? कंपाउंड नाउन्स वो होते हैं जिनको हम सिंगल वर्ड में नहीं लिखते हैं, इनके साथ जुड़ के और वर्ड जो है लिखा जाता है। जैसे कि व्हेन 2 और मोर वर्ड्स क्रिएट अ नाउन, जब एक से ज्यादा वर्ड जो जुड़ के एक नाउन क्रिएट करते हैं वो होते हैं हमारे कंपाउंड नाउन। देन दिस टाइप ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड अ कंपाउंड नाउन। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड है, ये जो है कंपाउंड है, क्योंकि दो वर्ड्स को मिलके वर्ड को बना के एक जो है नाउन क्रिएट कर रहा है। कार्ड के बारे में, क्रेडिट कार्ड के बारे में बात चल रही। डॉटर इन लॉ है, डॉटर इन लॉ अगर अकेला डॉटर होता तो ये अपने आप में भी नाउन होता, लेकिन अब ये इन वर्ड्स के साथ ज्वाइंट होके एक न्यू नाउन जो है क्रिएट कर रहा है, डॉटर इन लॉ। तो इस टाइप के जो नाउन्स होते हैं ये हमारे होते हैं कंपाउंड नाउन्स की कैटेगरी के अंदर
आते हैं। आई होप कि हमारा मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ नाउन जो हैं आज क्लियर हो गए हैं। अब आगे जो हम फर्दर इनका करेंगे वो करेंगे इनके रूल्स। बाकी आर्टिकल्स का मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि आर्टिकल्स में देख लेना कि प्रॉपर नाउन में भी मैंने बता रखा है कि आर्टिकल लगता है कि नहीं लगता है। प्रॉपर नाउन के अंदर आर्टिकल वैसे जनरली यूज नहीं होता है, लेकिन पर्टिकुलरली एक्सेप्शनली यूज होता है जब हम उसी नाम को कंपैरिजन पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। मैंने एग्जांपल भी दी थी, जैसे कश्मीर इज अ स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। इस टाइप की जो एग्जांपल्स दी थी वो इन्हीं की एग्जांपल्स हैं कि प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन एक्सेप्शन जो है वो होती है कहीं ना कहीं। तो उसको एक बार देख लेना। बाकी आगे कल हम करेंगे रूल्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।